सीएम शुभेंदु का बंगाल में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। अभिषेक बैनर्जी पर हुई एफआईआर, बौखलाई टीएमसी। बीएसएफ और पुलिस को लेकर सीएम शुभेंदु का बड़ा आदेश। पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच अब एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से, क्योंकि बशीरहाट में न्याय की एक बड़ी जीत हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और बिल्डिंगों को वहां से हटाया जा रहा है, जो ममता बनर्जी और सीपीआई-एम के राज से यहां पर इलीगल तरीके से बनी हुई थी। और आपके लिए बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन के बाद अब ये जो जगह है, ये जगह अपने सही मालिक यानी कि जो उसका सही मालिक है, जो संपत्ति का मालिक है, उसे दी जाएगी। और इसी के साथ साथ अब ये जो बुलडोजर की कार्रवाई बशीरहाट में की जा रही है, ये कार्रवाई स्थानीय स्तर पर अब चर्चा का विषय बन गई है। जिस तरीके से बशीरहाट के अमलानी इलाके में स्थित इस अवैध निर्माण को हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु अधिकारी के प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया है। आपके लिए बता दें, वर्षों से चला आ रहा था यहाँ पर अतिक्रमण अब खत्म हो चुका है और हाईकोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा था कि अवैध निर्माण अब एक भी दिन नहीं रहना चाहिए। और जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपके लिए बता दें, बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ है, पर बंगाल में एक के बाद एक बड़े फैसले, अवैध निर्माण को हटाना और इसी के साथ साथ टीएमसी के वो गुंडे जिन्होंने बंगाल के लोगों को तंग करके रखा था या आज भी वो गुंडई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं आपके लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों की समस्या को देखते हुए भी और जिस तरीके से पशुओं की तस्करी, गाय की तस्करी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में हो रही थी, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में हो रही थी, अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा और तस्करी की रोकथाम को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है।
सीएम शुभेंदु ने बड़े फैसले लिए हैं कि बीएसएफ, राज्य पुलिस और संबंधित जिला अधिकारियों के बीच में नियमित रूप से समन्वय बैठे और आयोजित की जाएगी, यानी कि ये तीनों मिलकर काम करें, एक दूसरे को चीजें बताएं और इससे सीमा सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं, क्योंकि अवैध तस्करी को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। टीएमसी के शासनकाल में ये समन्वय पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया था, जिसके चलते सीमा सुरक्षा में काफी ज्यादा ढिलाई पड़ गई थी और इसी की वजह से काफी ज्यादा तस्करी से लेकर अवैध बांग्लादेशी एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन काफी यानी चले थे। पर आज इन चीजों को रोकने के लिए ही मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया है कि राज्य की पुलिस, बीएसएफ और इसी के साथ साथ जो राज्य तौर पर अधिकारी हैं वो आपस में तालमेल बिठाकर रखें और बात करें, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दें और मिलकर इस तस्करी को रोकें और अवैध घुसपैठ पर भी रोक लगाएं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठिए हो या फिर टीएमसी के राज में बना सरकारी जमीन पर किसी का घर हो, इन तमाम चीजों को लेकर तो एक्शन हो ही रहा है। वहीं आपके लिए बता दें पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा टीएमसी की सरकार के समय पर जो बयानबाजी, भड़काऊ भाषण दिए गए थे अभिषेक बैनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में विधानसभा के दौरान, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जहां एक तरफ अपने बयानों को लेकर अब घिर चुके हैं अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि अब उनके ऊपर एफआईआर हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है, बौखलाहट सामने आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि चुनाव के समय पर तो इस तरीके की बयान दिए ही जाते हैं, फिर भूल दिया जाता है। पर यहाँ पर आप सुनिए कि किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हुई एफआईआर को लेकर टीएमसी के नेताओं का अब बड़बोलापन कहें या बौखलाहट कहें वो सामने आ रहा है। पहले आप संदीपन साहा का ये बयान सुनिए। देखिए, चुनाव के वक्त तो बहुत कुछ बोला जाता है, चुनाव का परिवेश ही ऐसा रहता है। इन गुड स्पिरिट चुनाव के वक्त जो बोला जाता है चुनाव के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, उसको लेके और सोचना नहीं चाहिए। तो चुनाव में हार जीत होने के बाद यूजुअली जो बोला जाता है उसको लेके और कोई ध्यान नहीं देता है, बट यहाँ दिया जा रहा है। हमने सुना कि एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ है एक एफआईआर। अब लॉन्च हुआ है तो वो कानूनी कार्रवाई जो होना होगा वो होगा, लेकिन इन गुड स्पिरिट इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली ये जो एफआईआर है ये किसी लॉन्च किया है? देखिए, सोशल एक्टिविस्ट लॉन्च करे या पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करे, अल्टीमेटली कंप्लेन लॉन्च हुआ है और उस घटना को लेके जो चुनाव से पहले हुआ था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फिर से अपने आप को दोहरा रहा हूँ कि चुनाव के वक्त एक ऐसा तनाव वाला सिचुएशन रहता है जहाँ पे सब चाहते हैं कि वोट अपनी तरफ खींचे, और ये खींचातानी में बहुत बार ऐसी कुछ बातें हो जाती है जो कि तब ना हो तो अच्छा होता है। बाद में शायद जो बोलते हैं उसको रियलाइज़ भी होता है कि ये बात नहीं करने से अच्छा होता, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा माहौल ही ऐसा रहता है चुनाव के वक्त कि बहुत बार आदमी सोच नहीं पाता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत बार होता है। इसको और आगे नहीं बढ़ा के एक गुड स्पिरिट पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से कि जो बोला, जो नहीं बोला, जो बोला उसको वहीं तक ख़त्म करके नए से चलते आगे। और आपके लिए बता दें कि अभिषेक बैनर्जी के ऊपर एफआईआर को लेकर सिर्फ एक ही नेता नहीं बल्कि सौगात रॉय का भी बयान सामने आया है। आप सौगात रॉय का भी बयान सुनिए। Provocating speeches during elections 2026 assembly. How do you see this? This I see it as an attempt at political vendetta. During election time, in public speeches, statements are made by people, speeches are made by people. I have seen the so-called statement by Abhishek Banerjee. I did not find it offensive. Now the state government is using its power to browbeat TMC people. I totally oppose. I'm sure that Abhishek Banerjee would take legal steps against the same.
तो देखिए, टीएमसी के नेता लगातार अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की सरकार पर ये कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई कर रही है। पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके के बयान अभिषेक बैनर्जी के द्वारा दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और इसी के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर खासतौर पर जो बयानबाजी की गई थी, आज अपनी ही बयानबाजियों के चलते अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।